ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 26 जुलाई 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्रेम के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली बाबा ने कहा ये अनादि ड्रामा फिरते रहता है, देखो कभी रुक तो सकता नहीं, टिक 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 चलता ही रहता है। और वंडरफुल बात है कि एक भी आत्मा का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता है। इसलिए बाबा ने कहा इसे यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहना। एक्चुअली जो ड्रामा को यथार्थ समझ जाता है वो फिर हर्षित रहता है। तो उसकी गहराई में हम देखेंगे कि कैसे फिरता है और हम कैसे हर्षित रह सकते हैं। आज एक बहुत ही $1 मिलियन क्वेश्चंस जो लोग कहते हैं, लोग खोजते हैं, उसको कैसे सिद्ध करना, वो बाबा ने कहा तुम युक्ति से बता सकते हो कि भगवान आ चुका है, गॉड हैज अराइव्ड। अब सीधे सीधे अगर किसी को बोलो भगवान आ गया है तो लोग मूंझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल भगवान कहने वाले तो कितने सारे लोग हैं, कितने बाबा हैं जो बोलते हैं मैं भगवान हूँ, शिवोहम बोलते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा युक्ति से समझाओ। तो कौन सी युक्ति से समझाना, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। क्षीर सागर और विषय सागर के बारे में बाबा ने बताया, ये जोड़ी जोड़ी शब्द करके हम याद रख सकते हैं, है ना। बाबा ने कहा कल्प पहले जिन्होंने समझा होगा वही ज्ञान आके समझेंगे, इसलिए कोटों में कोई और कोई में भी कोई का समझा हुआ। बाबा ने आज चैतन्य तख्त के बारे में बताया, काल तख्त के बारे में भी कहा। जैसे सिख लोग कहते का तख्त है ना अमृतसर में, अकाल तख्त। ज्ञानेश्वर का भी बाबा ने आज अर्थ समझाया। ज्ञानेश्वर का मतलब होता है ज्ञान देने वाला ईश्वर। पर दुनिया में तो लोगों ने पता नहीं कितने कितने लोगों ने नाम अपना रख रखा होगा। फिर बाबा ने ये भी क्लियर किया कि दुख में तो सिमरण कोई कर, सुख में तो कोई सिमरण करता नहीं, दुख में ही सब सिमरण करते हैं। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वही अच्छा पद पाएंगे। बाबा ने ये भी क्लियर किया है कि कोई वेद शास्त्र पढ़ने से मैं नहीं मिलता हूँ। लोग वेद शास्त्र इसलिए पढ़ते हैं, भक्ति इसलिए करते हैं कि भगवान मिल जाए। भगवान क्या कह रहा है, इससे मैं किसी को मिलता नहीं हूँ, है ना। 5000 वर्ष के कैलकुलेशन के बारे में भी बाबा ने बात की है। बाबा ने यह भी कहा कि मैं कब आता हूँ, जब धर्म की अतिग्लानि होती है ना, तो उस समय बाबा आता है। तो भी देखेंगे कि बाबा कब आने आता है। बाबा ने आज सतयुग के बारे में भी कहा और ये भी कहा कि कई लोग अपने पैसों को बचाने के लिए क्या करते हैं, धरती में खोद के गाड़ देते हैं, फिर सोचते हैं बाद में यूज करेंगे तो क्या होता है, तो चोर उठा ले जाते हैं तो धरती में गड़े रह जाता है। सतयुग में ऐसी जमीन नहीं होगी, वहाँ तो यहाँ कलराठी जमीन, वहाँ तो बहुत अच्छी जमीन होगी। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। बाबा ने कहा इस बाप समान परफेक्ट बनना है। परफेक्ट मतलब जिसके अंदर कोई डिफेक्ट ना हो। तो वो क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। और निश्चय बुद्धि अगर विजय निश्चिंत है, जो लोग समझते हैं कि कल्प कल्प के हम विजयी हैं, तो उनको बाप की मदद भी मिलती है और मायाजीत भी बन जाते हैं। और आज बाबा ने संकल्प की शक्ति का कैसे प्रयोग करो उसके बारे में भी बताया है। तो हम शुरुआत करते हैं अनादि ड्रामा। अनादि किसको कहा जाता है? जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है, वो अनादि। ये सृष्टि नाटक अनादि बना हुआ है। हालांकि इसका कोई अंत नहीं है, कोई आदि नहीं है, लेकिन रेफरेंस पॉइंट तो कहीं है। कोई एक शुरुआत पॉइंट के लिए
कहा जाता है सतयुग से चालू हुआ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और आप जाकर के पुरुषोत्तम संगम युग पर पहुंचा है। अब बाबा ने अनादि क्यों कहा? क्योंकि ड्रामा टिक टिक चलते रहता है, रुकता नहीं है। ऐसा नहीं होता कि कोई समय में ड्रामा रुक जाए, स्थिर हो जाए। जैसे घड़ी टिक टिक चलती रहती, रुकती नहीं है। आप चालू हुई अगर मान लो सुबह 6 बजे से, तो चलती रहेगी। अब 12 बजेगा, फिर से 1 बजेगा ना, फिर से 6 बजेगा, तो रुकेगी नहीं वो। इसी प्रकार से सृष्टि चक्र, नाटक मंच चक्र चलता रहता, रुकता नहीं है। इसमें एक का पार्ट दूसरे से न मिले। आज सोचो, वंडरफुल है। पूरी अगर सृष्टि में देखा जाए तो 800-850 करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन एक भी आत्मा दूसरी आत्मा से मिलती नहीं है। मतलब एक का पार्ट दूसरे से मिलता नहीं। आप देखो, शकल भी जल्दी नहीं मिलती है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए इसको कुदरत कहा जाता है। अब इसको जो अच्छी तरह से समझता है वो हर्षित रहता है, जो नहीं समझता है वो हर्षित नहीं रहता। अब देखो, एक चीज समझो, अगर आप बैक स्पेस में थोड़ा सा डिटैच होकर के देखो, एक आत्मा है, वो परम धाम से आती है और उसके वो सारे पार्ट दिखा दिए गए। आप फर्ज करो कि 84 जन्मों के पार्ट उसको दिखा दिए गए। साक्षी होकर के देखो। अब आप ये नाटक देखो, मान लो एक मूवी चल रही, उस मूवी में उस एक्टर के पूरे 84 जन्मों के पार्ट बजा दिए गए। अब वो आत्मा नीचे आती है, सतयुग वाला पार्ट भी बजाती है, 21 जन्म लेती है। त्रेता युग, सतयुग में 8 जन्म लेती है, त्रेता युग में 12-13 जन्म लेती है। ऐसे करके वो पार्ट बजा रही है, शरीर छोड़ रही है। अब आपको मालूम है वो आत्मा है, दिख रही है हमको, वो मरने वाली नहीं है, वो पार्ट बजा रही है। धीरे 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 बजाती जाती है। अब कोई समय में उस आत्मा ने जो पार्ट लिया, उस आत्मा को कुछ हो तो आपके अंदर कोई संकल्प चलेगा? चलो उससे भी और मान लो वो आपको विजुलाइज करने में तकलीफ हो रही, तो और हम देखते हैं, एक मूवी ले लो। मान लो कोई मूवी आपने देखी, उस मूवी में लास्ट में एक्टर मर जाता है, फॉर एग्जाम्पल, आपको कभी क्या फील होता है कि सच में मर गया है? होता है फील? नहीं ना। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पता है वो रोल निभा रहा है ना। क्योंकि साक्षी होकर हम देख रहे हैं, एक्टर तो वही है, वो जो रोल निभाया वो रोल मर गया, रोल चला गया, एक्टर नहीं गया ना। इसी तरह से मैं आत्मा इस ड्रामा में एक्टिंग कर रही हूँ, पार्ट बजा रही हूँ, मैं आत्मा नहीं गई ना। हाँ, कोई का पार्ट अच्छा है, कोई का पार्ट बुरा है। तो बाबा ने कहा इसको यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहो। यथार्थ समझकर मतलब जिसका जो पार्ट नूंधा हुआ है, या यूं कहें जिसको जो पार्ट मिलाने का मिला हुआ है, वो तो वही मिटाएगा ना। किसी को गाली देने का पार्ट है तो गाली देगा ना, किसी को गुस्सा करने का पार्ट है तो गुस्सा ही देगा ना। फिर अब आप ये कह सकते हैं, फिर बाबा क्यों कहता है कि हमें क्रोध नहीं करना? अगर पार्ट ही है तो क्रोध करेगा ना। अब यहां पर आ जाता है ड्रामा का यथार्थ ज्ञान और ड्रामा का अयथार्थ ज्ञान। अब अगर यथार्थ ज्ञान है तो हम क्या सोचेंगे? हमने खेत जोता, बोया, बीज जमे, पानी लगाया, फर्टिलाइजर डाला, सब कुछ किया, लास्ट में अगर पत्थर पड़ गए और फसल नष्ट हो गई तो कहेंगे ड्रामा। ये है यथार्थ बात। बोई ना फसल और हम कहें ड्रामा में होगा, था ही नहीं मेरे ड्रामा में, होगा तो मिल जाएगा, तो नहीं होगा ना। तो सदा यथार्थ समझना है। हर एक आत्मा का पार्ट है, लेकिन हर एक आत्मा को अपना पार्ट डिसाइड करना है। आज मैंने बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया तो मेरा श्रेष्ठ पार्ट कल्प कल्प के लिए नूंद हो गया। इस बात से आप हर्षित हो सकते हैं। आते हैं आज का मेन टॉपिक बाबा का, कि तुम कैसे लोगों को बताओ कि भगवान आ चुका है।
क्योंकि डायरेक्ट बोलेंगे तो लोग टीका करेंगे, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतने सारे भगवान है, एक और भगवान आ गया, तो क्या करना चाहिए। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि तुम दो बाप का परिचय दो, कि देखो इस सृष्टि पर तो दो बाप सबको है, एक लौकिक जिससे हद का वर्षा मिलता है, दूसरा पारलौकिक जिसको बेहद का वर्षा मिलता है। साथ में भी जोड़ दो कि हद का बाप होते हुए भी कोई परेशानी आती है तो हम बाप रे बाप बोलते हैं, नहीं उस बेहद के बाप को याद करते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है, बेहद का बाप अलग है, हद का बाप अलग है, और जिसको परमपिता परमात्मा कहते हैं। हद का बाप से हद का वर्षा मिलता है, बेहद का बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। तो इस तरह से जब किसी को समझाएंगे तो लोगों को समझ में आएगा। बाकी सीधा आप किसी को नहीं बोल सकते कि भगवान आया हुआ है, तो मूंझ जाएंगे। कैसे भगवान आकर के इस कलयुग के अंत में आकर के हमें ये ज्ञान दे रहा है। तो वो जब युक्ति से समझाते हैं तो लोग समझ जाते हैं भगवान आ चुका है। तो इस तरह से समझाना है, अच्छी रीति परिचय देना चाहिए, ये ठीक कहते हैं, तर्क के साथ देना चाहिए परिचय, तब उनको समझ में आएगा कि इनकी बात तो ठीक है ना। तो ये सारी बातें अच्छी तरह से हमें समझानी है। दूसरा बाबा ने आज क्षीर सागर और विषय सागर की बात की है। नॉर्मली क्षीर सागर में विष्णु को लेटा हुआ दिखाते हैं। विष्णु मतलब जो विष से मुक्त है, विष मतलब विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त है, विजय प्राप्त कर ली उसको, वो विष्णु। तो वो दिखाते हैं क्षीर सागर। क्षीर मतलब दूध होता है, तो दूध के सागर में लेटा है। ऐसा तो होता नहीं कि सागर में सांपों की सैया पर लेटा हो। सांपों की सैया पर लेटना मतलब विकारों के ऊपर जीत पा ली। और क्षीर सागर का मतलब ये होता है कि सतयुग में दूध भी की कहते हैं नदियां बहती, मतलब एवेंडेंट होता है, इसलिए उसका एक नाम क्षीर सागर भी है। वहाँ की तो गाय भी नामी ग्रामी होती है। इसलिए श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर गायें थी। श्री कृष्ण के बारे में भी कहते हैं कि 9 लाख गौएं नंद बाबा के, 9 मन माखन होए। आप सोचो, 9 लाख गायें थी कहा जाता है, और 9 मन माखन हो। अब सोचो 9 लाख गायें क्यों होंगी? 9 लाख गौएं नंद बाबा की, 9 मन माखन हो। इसका भावार्थ है ना, बाबा अर्थात शिव परमात्मा जो इस समय आता है तो 9 लाख आत्माएं होती हैं जो सतयुग के आदि में जाती हैं। 9 मन माखन हो, 9 लाख आत्माएं ही मन भर करके ज्ञान रूपी मक्खन को ग्रहण करती है। तो ऐसा श्री कृष्ण फिर माखन चुराने नहीं जाएगा ना, सतयुगी माखन चुरा लेगा, ले लेगा। चुराना इसलिए कहते हैं कि गुप्त रीत से ले लेता है। ये सारी बातें बाबा ने समझाई। तो ये है क्षीर सागर। और विषय सागर कहाँ है? बाबा ने कहा जहां तुम पढ़े हो थे तो क्षीर सागर में, विषय सागर में आ गए ना। विषय सागर जहां हर नर नारी के अंदर 5 विकार निवास करते हों, उसको विषय सागर कहते हैं। इसलिए भक्ति में आरती में भी गाते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, मतलब पाप पड़ गए। जब बहुत दुखी होते हैं, बहुत बीमार होते हैं, लाचार होते हैं, तब भगवान आता है। बाबा ने कहा है तो जानवर भी बीमार होते हैं, सतयुग में तो गायें भी बीमार नहीं होंगी। तो इस समय न कोई अल्लाह को जानता, न कोई गॉड को जानता, न कोई भगवान को जानता, पुकारते रहते हैं। बाबा ने कहा जिसका जो मर्जी है नाम रख लिया है, असल नाम तो शिव बाबा ही है ना। इसलिए बाबा ने कहा कोटों में कोई और कोई में भी कोई, मैं जो हूं जैसा हूं उसको समझ सकता है, और कोई नहीं समझ सकता है। आज बाबा ने भी कहा आत्मा का ये अकाल तख्त है। वो दुनिया में तो लकड़ी का बना दिया, अकाल तख्त मतलब आत्मा अकाल मूर्त है। तो यहाँ भ्रकुटी सिंहासन पर बैठी और अकाल मूर्त आत्मा
विनाश को नहीं पा सकती है। ये सारी बातें कौन समझाता है? जिसको कहा जाता है ज्ञानेश्वर, अर्थात ज्ञान देने वाला ईश्वर। दुनिया में तो जाने कितने कितने ज्ञानेश्वर है ना। अब ज्ञान नहीं होगा, नाम होगा ज्ञान सिंह, अज्ञानता भरी होगी। तो यथा नाम होता था गुड़े थोड़ी होती, नाम होगा गरीबदास, अमीर होगा, है ना। तो और नाम होगा अमीर चंद, साइकिल का पंचर बनाता होगा एग्जाम्पल। तो ये सारी बातें भगवान नहीं बताता है। जब बहुत दुखी परेशान हो जाते हैं तब वो भगवान इस समय आता है। बाबा ने कहा वहाँ तो अथाह धन होता, वहाँ तो कोई गिनता ही नहीं है, यहाँ गिनते हैं रब हुआ खरब हुआ। बाबा ने कहा ऐसे भगवान को भी कई लोग फारखती दे देते हैं। तो तब बाबा ने कहा आश्चर्यवत मेरे को दिखंती, मेरा बनंती, औरों को ज्ञान सुनावंती, ओहो मम माया भागंती कर देती। तब बाबा ये वाला शब्द यूज करता है। सोचो, आज बाबा ने ये भी कहा जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वो अच्छा पद पाएंगे। जाहिर सी बात है। बाबा को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता, क्योंकि दुख हरता है ना। दुख से लिबरेट करने का हमें रास्ता बताता है और अपने घर में लेकर के जाता है ना। बाबा ने कहा मैं लेके सबको जाऊंगा, एक को भी छोड़ूंगा नहीं। वो निराकार आत्माओं का घर है ना, ये तो शरीर का घर है। बाबा ने आज ये भी कहा भगवान ईश्वर कहने से खुशबू नहीं आती, परम पिता परमात्मा अक्षर राइट है, नहीं तो बाबा तो है ही, है ना। तो ये सारी बातें हमें अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने कहा जब धर्म की अति ग्लानि होती है, घोर कलयुग होता है, इसलिए गाय ने ना यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से सृजामि हम, तब वो भगवान इस सृष्टि पर आता है ना। पवित्र दुनिया अर्थात स्वर्ग और अपवित्र दुनिया अर्थात दोजक, नर्क, हेल, इसको कहा जाता है। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी ये बातें समझ गए हो, लेकिन नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार समझाने में भी मेहनत लगती ना। बाबा ने और एक बात कही, गरीब झट समझ जाते हैं, हम ये जल्दी नहीं समझते। बाबा ने देखो 1969 से पहले कह दिया था कि धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी, मकान बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बाबा तो आएंगे नहीं, बाबा से मिलने सब आएंगे। तो अभी देखो कितने बच्चे आ रहे हैं, कितना बेहद का परिवार हो गया, बेहद का। भाई आप शांति वन देखो कितना बड़ा बन गया है ना। ज्ञान सरोवर अलग है, पांडव भवन है, शांति वन में ही देखो तो आनंद वन, मनमोहिनी है ना। तो इतना सारा बना दिया है, क्यों? बाबा के बच्चे आते हैं, है ना। आते हैं आज के वरदान पर। बाबा ने कहा निश्चित विजय के नशे में रह बाप की पदम गुणा मदद प्राप्त करने वाले माया जीत भो। देखिए पदम गुणा मदद बाबा की किसको मिलेगी? जो माया को चैलेंज करते हैं, तुम आओ हम देखेंगे, निपट लेंगे। बाबा ने कहा वो जो बच्चे कहते हैं आपका काम है ना और मुझे विजय प्राप्त करना, तो माया को शेर के रूप में ऐसे बातमाएं नहीं देखेंगी। किसके रूप में देखेंगी? चींटी, वो भी बाबा ने एक मर्दे में कहा था मरी हुई। क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है कि अब माया का राज समाप्त होना है और हम ही अनेक बार के विजयी हैं, 100% विजय निश्चित है। तो ये संकल्प करना कि कल्प के हम विजयी हैं, विजयी होंगे, नथिंग न्यू। ये निश्चित नशा रहेगा तो पदम गुणा प्राप्ति का अधिकार मिल जाएगा। स्लोगन है संकल्प शक्ति को जमा कर स्व प्रति और विश्व प्रति इसको प्रयोग करो। खुद के प्रति करो, फिर दूसरों के भी प्रति करो, है ना। तो ये संकल्प शक्ति का भाई प्रयोग करो। मैं तो अभी पता नहीं आप लोग कहाँ तक सच मानेंगे, बट अभी थोड़े दिनों से गौर किया है मैं से, जैसे कुछ भाई बहनें अमृत बेला या नुमा शाम में या मूडी क्लास में कभी कभी जुड़ते हैं, कभी कभी कोई नहीं जुड़ता। तो अभी कई दिनों से जिस भाई बहन का संकल्प चला, देखते हैं वो विदिन 30 सेकंड वो जुड़ जाता है।
मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे कहने से जुड़ता है, लेकिन पता नहीं ये ऐसा होता है। तो आप इसका प्रयोग करके देखो। अभी मेरा एक दोस्त है जो ज्ञान में नहीं चलता, अच्छा दोस्त है, तो उसने कहा मेरे को संडे को फ़ोन कर, मैंने ही फ़ोन किया इनफैक्ट सामने से, तो बोला कि यार अभी मैं आपको फ़ोन करना चाहता था, आपका फ़ोन आ गया। ऐसा बोलता है मेरे को लगातार 5 बार से हो रहा है कि मैं संकल्प करता हूँ और तुम्हारा फ़ोन आ जाता है। तो ये जो संकल्प की शक्ति है ना, इसको यूज करना सीखो। 100% आपको सफलता मिलेगी। अच्छा, तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो होमवर्क यही है, सबसे बड़ा होमवर्क यह है कि हमें ड्रामा के ऊपर यथार्थ निश्चय रखना है, तो हर्षित रहेंगे। दूसरा क्या है कि ये ड्रामा कभी रुकता नहीं, वो समझना। और तीसरा बात ये है कि कभी ये किसी से नहीं बोलना है कि भगवान आ चुका, सीधे नहीं। कैसे समझाना है? जो अभी डिस्कस किया। हमें बाप समान परफेक्ट बनना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।